धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हम तो किसी के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद का हिसाब किताब अपने पास रखते हैं। उससे पहले उस शख्स की ज़िंदगी में क्या था, क्या मामले जुड़े हुए थे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये कहते हुए पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस ने साफ इनकार कर दिया है आरटीआई का जवाब देने से। तो इस जानकारी के सामने आने के बाद आपके जहन में दो सवाल पैदा होने चाहिए। पहला ये कि आखिर आरटीआई किस बाबत मांगी गई थी जिसका जवाब देने से पीएमओ ने इनकार कर दिया, और दूसरा पीएमओ जवाब देने से आखिर इनकार क्यों कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग पीएमओ की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब कह रहे हो ये तो देंगे नहीं, लेकिन आपकी वेबसाइट पे फला जानकारी तो दिखाई दे रही है। तो दो हिस्सों में पूरी बातचीत आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। तो सबसे पहले आपको खबर से रूबरू करा देते हैं। तो खबर की शुरुआत होती है 26 मार्च 2021 को। ये वो वक्त है जब देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और बंगाल में, यानी कि जो हमारा वाला बंगाल है, पश्चिम बंगाल जिसे हम लोग कहते हैं, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे चुनाव की शुरुआत होनी है। 27 मार्च को वहाँ पे पहला चरण था। उससे पहले बांग्लादेश के आज़ाद होने के 50 साल का जश्न मनाया जा रहा था। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए। वहाँ पर जाके उन्होंने एक दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब टेंशन मत लीजिए, मैंने भी बांग्लादेश आज़ाद कराने के लिए आंदोलन किया है और मैं उस वक्त 20-21 साल का था जब मैं जेल गया हूं, मुझे भी ये गौरव हासिल हुआ है। कैसे उन्होंने दावा किया था, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। सुन लिया। तो यहीं से सवाल पैदा होने शुरू हो गए कि भैया ये भी बता देते कि आखिर किस जेल में गए थे, किस आरोप में गए थे। आपने दावा तो कर दिया लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। तो एक शख्स हैं जो पश्चिम बंगाल की एक नगर निगम है, विधान नगर, आप उसे नगर निगम कह सकते हैं, वहाँ पे टीएमसी का कब्जा है, यानी कि टीएमसी का बोर्ड वहाँ पे बना हुआ है। जैसे पार्टी के हिसाब से यहाँ बीजेपी का नगर निगम पे कब्जा, वहाँ कांग्रेस का नगर निगम पे कस्बा, उसी हिसाब से टीएमसी का वहाँ पे कब्जा है। राजेश चिरीमार नाम के एक शख्स हैं, आप उनका फेसबुक देख सकते हैं, हमने निकाला आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने एक आरटीआई डाल दी 28 मार्च को। आरटीआई में उन्होंने 3 सवाल पूछ लिए कि बताया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उन्होंने आंदोलन लड़ा, वो आखिर किस जेल में बंद रहे। नंबर 2, वो कब से कब तक इस जेल में बंद रहे। तीसरा ये कि आखिर वो किस मामले में, भाई कोई आरोप तो लगा होगा, कोई मुकदमा तो दर्ज हुआ होगा, तभी तो आदमी को जेल में डाला जाता है। इन तीनों सवालों का जवाब पूछते हुए इन्होंने एक आरटीआई दाखिल कर दिया। आरटीआई आप जानते हैं 2005 में एक कानून आया था जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आप जानते हैं, लेकिन जब से 2014 में आया इन्होंने तो बैंड ही बजा दिया उस पूरे कानून का। अब सूचनाएं मिलती नहीं हैं, जबकि जो कांग्रेस सरकार 2005 में उस कानून को लाई थी उसी का सबसे ज़्यादा बैंड बजा था। तमाम घोटाले जो खुलते थे उसके समय के, वो इन आरटीआई के हवाले ही खुलते थे, लेकिन ये आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं। ये खुद कहते हैं कि आरटीआई जो कानून है वो अधिकारियों को परेशान करने के लिए है। तो जब प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे तो कोई अधिकारी जवाब कहाँ से देगा। तो पीएमओ ने उसके रिप्लाई में जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ, सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पीएमओ ने कहा कि 2014 से पहले का प्रधानमंत्री का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। देसी भाषा में बात करें, हम तो प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनके जो भी बयान हैं, जो भी तमाम उनके दौरे हैं, कहाँ वो आते हैं, कहाँ वो जाते हैं, क्या क्या उन्होंने प्रस्ताव पास किए, जो भी तमाम चीज़ें हैं वो हम रखते हैं, उससे पहले का हमारे पास नहीं है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि इससे पहले की भी जानकारी आपके पास है, आखिर उसको क्यों छुपा रहे हैं। तो क्या है वो जानकारी, चलते हैं अगले हिस्से की तरफ।
दावा किया जा रहा है कि जो पीएमओ की वेबसाइट है, पीएमओ की बहुत सारी वेबसाइट है, तो एक वेबसाइट पे दावा किया जा रहा है, उसमें लिखा गया कि 1950 में वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, यानी कि उनका जन्म एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, गरीब परिवार में हुआ। उनके पास पैसे भी नहीं थे और कि जिससे वो अपनी शिक्षा दीक्षा करा लेते, लेकिन फिर भी वो जो है आगे बढ़े, उन्होंने देश की सेवा की और वो जो है आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आप यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले का कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं है, कोई जानकारी आपके पास नहीं है, तो आपने 1950 की उनके पैदा होने की जानकारी कैसे अपडेट कर रखी है। तो बड़ा मामला यही है कि जो आरटीआई लगाई गई थी उसका जवाब एक बार फिर से नहीं आया। आपको ये खबर सामने आने के बाद वो चीज़ें सामने आ सकती हैं जो उनकी डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने आरटीआई भी लगाई, लोगों ने पूछा भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया कि आखिर वो कौन सी डिग्री है जो उन्होंने ली थी। हालांकि डिग्री का जवाब तो स्मृति ईरानी का भी नहीं दिया जाता है। बेहतर होगा कि अब आरटीआई ने तो जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद किसी दिन याद कर लें और बता दें कि आखिर किस मामले में, कौन सी जेल में और कब से कब तक वो रहे थे। वरना जैसे उन पे पहले सवाल उठते रहते हैं, उन्होंने कहा मैंने फला टाइम ईमेल किया था, जबकि उस ज़माने में इंटरनेट भी नहीं आया था। उन्होंने कहा फला टाइम मैंने डिजिटल कैमरा इस्तेमाल किया था, जबकि उस टाइम तक डिजिटल कैमरे भी नहीं आए थे। उन्होंने बताया था वो गए थे पहाड़ों में, हिमालय में, वहाँ पर उन्होंने फ़ोटोग्राफी की थी डिजिटल कैमरे से। तो उसी तरीके से उनका ये जुमला भी एक जुमला बन के रह जाएगा और लोग इसका भी सही से जवाब नहीं जान पाएंगे। और सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी खबर पर भोंपू मीडिया, उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार पूरी तरह खामोश बने हुए हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसी किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।